Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I will start the next topic of your chapter, that is working of institution. In my previous video, I told you why we need institution, what is parliament, and also the difference between the political executive and permanent executives. Now, today topic is parliament and legislature. As I told you earlier, in the parliament we have if we have in our political institution we have we divided this into three parts. One is parliament, second is executive, and judiciary, third one. Okay, now today, first of all, I explain you parliament, that is legislature. As we all know that in legislature we have yes. Now, what is the significance of parliament in democracy? डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? एज वी ऑल नो दैट पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेचर में हम एमएलएस चूज़ कर रहे हैं और एमपीज चूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही पार्लियामेंट में हम लोग अपने लिए मेंबर ऑफ एमपीज जो चूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा चूज़ किया जा रहा है, इसलिए ये हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी है. और अब इसकी आवश्यकता क्यों है? इफ़ अगर हमारे पास कोई गवर्नमेंट नहीं होगी तो व्हाट हैपन? हु मेक द लॉज फॉर द कंट्री? हु मेक्स द रूल एंड रेगुलेशंस? तो फॉर making rules and regulation we need parliament. It can also existing laws, abolish existing laws and make the new ones. Secondly, parliament control over those who run the government. उनके ऊपर कंट्रोल करती है जो कि गवर्नमेंट को चला रहे हैं. कोई भी डिसीजन बिना पार्लियामेंट के सपोर्ट के नहीं लिया जा सकता. ठीक है. पार्लियामेंट ऑल्सो कंट्रोल द मनी मैटर्स, और इसके अलावा पार्लियामेंट क्या कर रही है? मनी मैटर्स को कंट्रोल कर रही है. जो भी बिल पास होते हैं, गवर्नमेंट ने पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, ऑल दैट आर पास्ड इन आर लोकसभा एंड राज्यसभा. तो पार्लियामेंट मनी मैटर्स को बड़ी ध्यान से देखती है और कंट्री के पैसे को, लोगों के पैसे को कंट्रोल में रखती है. पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट. येस इट इज़. लोकसभा में सबसे ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं कोई भी कानून बनाने से पहले, पॉलिसीज़ डिसीजन लेने से पहले. उसमें सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, देन द फाइनल डिसीजन विल बी टेक. तो ये हाईएस्ट डिस्कशन एंड डिबेट बॉडी है. ठीक है. नाउ, as I told you earlier that in our parliament we have two houses, one is Lok Sabha and the second is Rajya Sabha. Now, डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा, के बीच में डिफरेंस क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पार्लियामेंट का एक पार्ट हैं. ठीक है. दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेज. हम इन्हें हाउसेज या चैम्बर्स कहते हैं. ठीक है. और वन हाउस इज़ यूजली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर. एक हाउस तो हमेशा लोगों के द्वारा चूज़ किया जाता है और वो मैक्सिमम पावर ले रहा है. और जो सेकेंड हाउस है, दैट इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस. वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है और कुछ स्पेशल फंक्शंस को लुक आफ्टर करता है. दे वर लुकिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स एंड फेडरल यूनिट्स. वो लोगों के स्टेट्स और रीजन्स के इंटरेस्ट को चेकआउट करते हैं. ठीक है. इन इंडिया में दो हाउसेज हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा. ठीक है. प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट भी हमारे पार्लियामेंट का एक पार्ट है. नाउ वी हैव द नाउ आई टेल यू अबाउट सम मेजर फैक्ट्स ऑफ आर लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है. पार्लियामेंट और इसके दो हाउसेस को अब एग्जैक्टली हम डिस्कस करेंगे. मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली बता रही हूँ हाउस ऑफ लोकसभा क्या है और हाउस ऑफ राज्यसभा क्या है. लोकसभा क्या है? इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर. ये क्या है? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल है और रियल पावर्स को हैंड आउट करता है. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज़ 552 ऑफ 530 मेंबर्स. 552 है और 530 मेंबर्स को ये लेकर चलती है.
आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स 552 जो टोटल स्ट्रेंथ है, और 530 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, जिसमें से 20 मेंबर्स जो होते हैं दे आर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़। देखो ध्यान से सुनना, टोटल 552 मेंबर्स हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स तो स्टेट सिलेक्टेड होते हैं और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से इलेक्टेड होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि टोटल 550 मेंबर्स इलेक्टेड है और 2 मेंबर्स जो हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस वो हैं जो कि ब्रिटिश कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं एंड इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, वो एंग्लो इंडियंस हैं। तो हम उनको भी चूज़ करते हैं। अगर वो डायरेक्टली इलेक्टेड होकर ना आए तो 2 जो एंग्लो इंडियंस हैं दैट आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो टोटल प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ लोकसभा अभी प्रेजेंट जो हैं वो 545 हैं, ठीक है। तो दिस इज आर कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द राज्यसभा। इट इज़ ऑल्सो द हायर हाउस, ठीक है, अपर हाउस है ये, ठीक है, और यूजली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसका जो सबसे ये सेकंड हाउस है, ठीक है, और वेरियस स्टेट्स के इंटरेस्ट को, रीजन्स को लुक आफ्टर करना इसकी मेन ड्यूटी है, ठीक है। देयर आर 250 मेंबर्स इन राज्यसभा और जिसमें से जो 12 मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द अदर मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं इन राज्यसभा। अब ये 12 मेंबर्स कौन होते हैं? ये 12 मेंबर्स अपने अपने फील्ड में बेस्ट होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने अपने फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है वो लिया होता है। तो दीज 12 मेंबर्स आर द इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है, और जिसमें लिटरेचर से, आर्ट से, साइंस से, गेम्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी पर्सन हो सकता है जो अपने फील्ड में बेस्ट हो, प्रेसिडेंट उनको राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं। और थर्ड थिंग दैट इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। ये एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट कैसे कि इलेक्टेड हर बार डिसॉल्व नहीं होती है, जैसे लोकसभा 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, दोबारा से इलेक्शन होते हैं और नए मेंबर बनते हैं, बट राज्यसभा में ऐसा प्रोसेस नहीं। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में 2/3 मेंबर्स आफ्टर 6 ईयर जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। 2/3 मेंबर्स आफ्टर 6 ईयर जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं इन राज्यसभा। हाँ, और नेक्स्ट 2/3 ऐड हो जाते हैं। तो परमानेंटली फुल ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। सॉरी, 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स 245 मेंबर हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि विच हाउस इज़ मोर पावरफुल। लोकसभा और राज्यसभा में से कौन सा हाउस मोर पावरफुल है, और इसमें ही हम डिस्टेंस भी करेंगे बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।